दीनबंधु दयानिधि प्रभु न्यायाधीश सदा सहायक दीन के झुक तुम्हें नवाऊं शीश। लाल देह लाली मसे धरी लाल लंगूरी वज्र दे दान बूदलनी जय 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 कपिसूर। आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। जनता कैसेट कन्नौज के माध्यम से, जिसमें हमारा ढोलक पर साथ दे रहे हैं अजय भैया जी, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं विशाल भैया जी, और कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं रामू भैया जी। बताया इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, दगा किसी का सगा नहीं होता है। गौर करते हैं। कि बन करके लोग स्वार्थी और अन्याय करते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन ये दुनिया के लोग जो है करते हैं जो अन्याय, देते हैं जो दगा। नीला कछू भगवान की होता नहीं सगा। अपने स्वार्थ के चक्कर में लोग दूसरे की जान तक ले लेते हैं, लेते हैं जान और की अपने ही स्वार्थ में, खुद भी उठाते दुख फिर अपने ही स्वार्थ में। कमजोर हो बलवान हो, धनी या धनवान, भला बुरा कैसा भी हो इंसान, पर दगाते बता न प्रेम करता किसी से, करता है जो दगा लड़ता उसी से। करता है जो दगा लड़ता उल्टा उसी से। ऐसी ही कहानी सुनिए जरा गौर से, इंसानियत से जियो, दगा करो ना और से। आशा लगा के सुख की जो दुख देते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। मेरे भैया, कहने का मतलब ये है कि दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है,
जो दूसरों के प्रति गड्ढा खोदते उसमें स्वयं गिरते हैं। लिखा है विद्वानों ने कि ये कहावत बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं, और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में भूला भला नहीं। ये कहानी बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं, और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में भूला भला नहीं। एक राजा था, एक सदाचारी, उसके घर में एक लड़का था, लेकिन चतुराई इतनी थी बुद्धि में थोड़ा हल्का था। ध्यान रखना दोस्तों, एक राजा था जिसका एक लड़का था, और उसका जो मंत्री था, मंत्री का जो लड़का था वो होशियार था, लेकिन राजा का जो लड़का था वो थोड़ा कम दिमाग का था। तो राजा ने विचार किया अगर मैं चला गया तो मंत्री का लड़का बहुत होशियार है और इस राज्य को मंत्री का लड़का चलाएगा। तो राजा के मन में एक विचार आया कि मंत्री को बेटा चतुर बहुत, क्या शासन चले हमारा। राजा ने ये विचार किया कि हम मंत्री के लड़का को मरवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा ने देर नहीं की। साथियों, हुआ ऐसा कि अरे राजा ने कुमत कमाई, आ
हुआ ऐसा, राजा ने देर नहीं की, एक कसाई को बुलवाया है और कहा है कि तुम हमारे यहाँ रोज मीट लेकर के आते हो ना, मेरा एक काम करो, मैं आज तुम्हारे पास जिसको भी भेजूं उसे तुम जान से मार देना। ध्यान रखना दोस्तों, उस राजा ने ये नहीं सोच पाया कि दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है। उस मंत्री के लड़का को पास में बुलाया और कहा चले जाओ मेरा काम करो। अरे करो कपट को प्यार गोद बैठार कुमर समझाया। अरे करो कपट को प्यार गोद बैठार कुमर समझायो। तुम जाओ कसाई के पास ये हाल सुनायो। दोस्तों, जिस समय उस मंत्री के लड़का को राजा ने भेज दिया, लेकिन रास्ता में हुआ ऐसा कैसी थी भगवान की लीला। वो राजा का लड़का खेल रहा था, खेलने में भी कमजोर था। उस राजा के लड़का ने कहा है मंत्री के लड़का से, तुम मेरा काम करो, थोड़ी देर तुम हमारे बदले खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। और मंत्री के लड़का को वहां खड़ा कर दिया। उसके बाद साथियों, नहीं जानता था वो राजा का लड़का आगे बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन कसाई को राजा ने पहले ही पूरी बात बता दी थी। हुआ ऐसा, उस कसाई ने क्या किया, वो तक कर कमरा में बंदर मार दो वो बेटा। साथियों, हुआ ऐसा, जब राजा का लड़का मारा गया, राजा को जब पता चला, मन ही मन में विचार करने लगा, बड़ा गलत हुआ हमारे साथ, इस मंत्री के लड़का के चक्कर में मेरा लड़का भी मारा गया। लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि खुद की गलती थी। आज राजा मन ही मन में विचार किया एक दिन कि अब मैं इस मंत्री के लड़का को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस राजा ने क्या किया, एक दिन राजा बोलो सुननी जबड़ो मक्कार, दयो जल्लादा हाथ में कई देव जान से मार। जल्लादों के हाथों में उस लड़का को दे दिया। आज वो रो रहा है,
जल्लाद लेकर के जंगल में गए तो लड़का कहने लगा हमें नहीं मारो, हमें मारने से भला तुम्हें क्या मिल जाएगा। श्रोताओं ध्यान रखना हुआ ऐसा, राजा ने उस बेटा को जो भेजा तो बेटा रोने लगा, कहने लगा जल्लादों से कि बेटा रोई रोया सुडार, कछु ना मिले हमें मारन से। का लड़का रोने लगा है, कहने लगा भैया बेटा कछु ना मिले हमें मारन से। कहने लगा बुलाला तुम मानो कैसी थी भगवान की लीला। श्रोताओं जल्लादों को भी दया आ गई, दया की मन में आई और जिंदा छोड़ो जल्लाद को दया जब आई जिंदा छोड़ो आई। लीनो हिरना एक किनार, कछु ना मिले हमें मारन से। कैसी थी भगवान की लीला। जल्लादों ने उस बच्चे को छोड़ दिया, मारा नहीं, एक हिरण को मार दिया और हिरण के खून में उस बच्चे के वस्त्र भिगो लिए और बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन आज जिस समय उस लड़का को छोड़ दिया है वो रोता हुआ आगे बढ़ा है, एक दूसरे शहर में जाकर के पहुंचा। कैसी थी भगवान की माया।
हुआ ऐसा श्रोताओं, जब दूसरे शहर में जाकर के पहुंचा, कि गो शहर दूसरे में आई रे, पलकी न देर लगाई। एक कन्या पहुंची आई, सुनो चितलाई की अर्ज सुनाई। जादू खगो कारण दी जो हमें बताई, जादू खगो कारण दी जो हमें बताई। जब दूसरे शहर में पहुंचा तो एक कन्या, एक लड़की आई, कहने लगी भैया क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? तो पूरी बात बताइए। उस बेटा ने कहा है सुनो बहन, क्या करूं मैं मुसीबत का मारा हुआ हूं। अरे सुन के कहानी दया दिल में उस लड़के को वो लड़की अपने साथ लेकर के गई, घर पे जाकर के खाना खिलाया है। वो गरीब घर की लड़की, उसके यहाँ वो लड़का रहने लगा, लेकिन बड़ी सेवा करती है। ये विचार करती है कि ये ना सोच पाए कि मैं दुख का मारा हुआ हूँ। लेकिन भैया हुआ ऐसा, अरे बीत गो कछ समय, लली को प्रेम बड़ो वारी रे, लली को प्रेम बड़ो वारी। अजय, जब वो लड़का उस लड़की के यहाँ रहने लगा, अरे बीत गो कछ समय, लली को प्रेम बड़ो वारी रे, लली को प्रेम बड़ो वारी। पिता ने मतो विचारो रे, पिता ने मतो विचारो
की शादी इसी के साथ कर दें। हुआ ऐसा पुत्र को बात बताई है, अरे मेरे बेटी के संग में तुम करो सगाई है। लला को बात बताई है, और मेरी बेटी के संग में तुम करो सगाई है। ध्यान रखना, वो लड़की और लड़का साथ में जब रहने लगे हैं तो लड़की के पिता ने, उस गरीब पिता ने उस मंत्री के लड़का के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। और जब शादी कर दी तो अब तो लड़का बड़ा ही खुश है, मन ही मन में विचार कर रहा है, बाजी वाह रे परमात्मा। ध्यान रखना दोस्तों, वो लड़की भी देखने में बड़ी सुंदर थी कि सुंदरता देख के बेटी की, कि सुंदरता देख के बेटी की, वो सोचे मन की मिली गई नारी। दोस्तों, जब दोनों की शादी हो गई और घर पे रहने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। और जब समय व्यतीत हुआ, उस लड़का ने विचार किया कि ऐसे गुजर नहीं होगी। बगैर पैसा के श्रोताओं चल दिया है, घर से बाहर निकल के राजा के दरबार में जाकर के पहुंचा है कि गौ राजा के दरबार में मिल जाती मजदूरी।
लेकिन राजा ने पूछा है, उस लड़का ने कोई जवाब नहीं दिया। विचार करने लगा कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे घर चल सके। राजा के पास जब वो लड़का पहुंचा है, लेकिन लौट के राजभवन से आ रहा था। कैसी थी भगवान की लीला, उस राजा की लड़की छत पे खड़ी थी। जब लड़का को देखा, और देखने में तो बड़ा ही सुंदर था वो लड़का। राजा की जब राजकुमारी ने दूर से देखा, अरे राजा की राजकुमारी रे बनली नो कुमरन लड़का जिसे राजा ने मरने के लिए भेज दिया था, लेकिन उसी राजा की लड़की उस लड़का को देख करके मोहित हो गई। कैसी थी भगवान की लीला, उस लड़की ने उस लड़का को इशारा ही इशारा में बुलवाया। हुआ ऐसा श्रोताओ, संकेत राजकुमारी में संग लिवाई।
लड़की ने मंत्री के लड़का को अपने पास बुला लिया, जिसको देख करके लड़की दीवानी हो गई और पास में बैठाया है। कहने लगी, मेरी बात समझो, मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें कुछ और दृष्टि से देखना चाहती हूँ। पूरी बात बताई है। अरे सावती उस लड़की ने जब पूरी बात बताई है तो वो लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके भी विचार बदल गए, पिछली बातें भूल गया, विचार करने लगा, बारे परमात्मा अब तो किस्मत ही खुल गई, बिना ही तिलक के मैं राजा बन जाऊंगा। अपने मन में बड़ा खुश है, लेकिन जो सीधी सादी स्त्री थी उसके घर पे जो शादी हो चुकी थी, पूरी बात उस राजा की लड़की को भी नहीं बताई। और जो उस लड़का की सीधी सादी घर पे स्त्री थी, विचार करने लगा वो कि अब अरे सीधी सादी नारको और चेहरा की लई मिठाई, बारे परमात्मा कैसी थी लीला, जिस स्त्री ने उसे बचाया और उसके साथ अपनी शादी की। उसी गरीब की लड़की को पैसा के चक्कर में भूल गया। विचार करने लगा वो लड़का, अब मैं अपनी स्त्री को मार दूंगा, उसे कहाँ पता है